जोहार, नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, देश की बात में मैं आज बात करूंगा झारखंड विधानसभा चुनाव में चल रहे चुनाव की, और मैं आपसे बात करूंगा आज कोडरमा विधानसभा का। जैसा कि आपको पता है कि कोडरमा विधानसभा पिछले 2 टर्म से भारतीय जनता पार्टी के साथ विधायक के रूप में नीरज यादव को जिताते आ रहा है वहाँ का मतदाता। पिछले बार के समीकरण में थोड़ी टफ जरूर हुई थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अंततः जीत भारतीय जनता पार्टी श्रीमती नीरज यादव जी का हुआ था। और महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में पिछली बार बबलू चौधरी जी प्रत्याशी थे और वो बहुत कम वोटों से रनर हुए थे। लेकिन इस बीच पिछले चुनाव में ही आए भाजपा से बगावत करके जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती शालिनी गुप्ता पिछले बार आजसू के बैनर के साथ चुनाव में आते हैं और लगभग 45,000 वोट ला करके वो अपनी उपस्थिति को दर्ज करते हैं। एक मजबूत उपस्थिति को दर्ज करके कोडरमा विधानसभा में अपनी उपस्थिति को दर्ज करते हैं। जीत नीरज यादव जी का हुआ, लेकिन राज्य में सरकार महागठबंधन का बना। उसमें महागठबंधन का सरकार बना और व्यवस्थाएं 5 साल चली। इस बार नीरज यादव जी के कार्यों से वहां के मतदाता उतनी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बीच में कई आंदोलन हुए। लगातार ढेबरा मजदूरों का आंदोलन चलता रहा और उसको शांत कराने के लिए एक जो विधायक स्तर का पहल होता है उसमें वो तत्पर नहीं दिखे, क्योंकि उस आंदोलन को कहीं ना कहीं कॉमरेड विनोद सिंह एवं ढेबरा मजदूर संघ के नेतृत्व कर रहे कृष्णा सिंह आदि लोगों ने उस आंदोलन को अपने तरफ किया और मजदूरों के साथ खड़ा रहने का काम किया। साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस ढेबरा आंदोलन को अपना समर्थन देते हैं और वहां के लोगों के साथ अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं और वहां से ढेबरा मजदूरों के लिए एक समिति बना करके ढेबरा मजदूरों को अपने तरफ करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही समिति बनती है और जैसे ही ढेबरा की गाड़ी को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हरी झंडी दिखाते हैं, उसके तुरंत बाद कोडरमा क्षेत्र में यूरेनियम का मामला उठता है। यूरेनियम का मामला एक जैसे होता है कि जिन के चिराग में जिस तरह से बंद रहता है उस तरह का मामला आता है और केंद्रीय स्तर का हस्तक्षेप हो जाता है कि यूरेनियम के कारण ये जो ढेबरा से संबंधित जो प्रक्रिया था समिति बना करके चुनने का और मजदूरों को जोड़ने का, वो रुक जाता है। और वहाँ की स्थिति फिर ये हो जाती है कि कुछ लोग राज्य सरकार को दोष देते हैं और कुछ लोग स्थानीय स्तर के विधायक और एमपी को अपना आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। और इस बीच और कई भी आंदोलन चले, जिसमें से सबसे प्रमुख आंदोलन आपका डोमचांच नगर पंचायत भंग करने को लेकर के लगातार 2 वर्षों तक एक आंदोलन चला और वो आंदोलन आज भी सक्रिय है। वो आंदोलन हाई कोर्ट तक गया और हाई कोर्ट में जा कर के मामला वहाँ से अभी ठंडे बस्ते में है। लेकिन जनता में एक जो उबाल है, डोमचांच नगर पंचायत क्षेत्र के लोग आज भी आशावान हैं अपने स्थानीय विधायक एमपी एवं राज्य के सरकार से कि उनके लिए कुछ सुना जाए। लेकिन हुआ यह है कि अभी तक ना तो ढेबरा मजदूरों का मामला और स्थानीय स्तर पे जो नगर पंचायत से संबंधित होल्डिंग टैक्स से संबंधित जो मामला है उसको वहाँ के स्थानीय विधायक एमपी या राज्य सरकार, ये सभी लोग इसको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ करने में सफल नहीं हुए। परिस्थिति और भी आती है, कई और भी ऐसे मुद्दे हैं, पलायन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, जो कोडरमा में जस के तस बना हुआ है। विधायक और एमपी तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन राज्य में सरकार महागठबंधन की है, तो स्थानीय विधायक जो हैं
वो राज्य सरकार को दोषी मानते हैं और पब्लिक में जा कर के राज्य सरकार को दोषी बनाते हैं। और राज्य सरकार के जो समितियां हैं, जो संगठन हैं, नेता हैं, वो स्थानीय विधायक और एमपी के ऊपर दोषारोपण करते हैं। गठबंधन के जितने भी नेतागण हैं वो सीधा आरोप लगाते हैं स्थानीय विधायक के ऊपर कि विधायक कोडरमा के हित को लेकर के आज तक कभी भी विधानसभा में किसी भी प्रकार का मांग नहीं कर पाती है। वो लोगों के ऊपर, लोगों के पास जाकर के जरूर राज्य सरकार को दोषी बनाती है, लेकिन जो एक मांग होता है वो मांग कभी भी असेंबली में जाकर के प्रमुखता के साथ, शक्ति के साथ नहीं रख पाती है। अब आ जाता है वर्तमान चुनाव स्थिति। चुनाव में इस समय 3 प्रत्याशी मुख्य रूप से चुनाव मैदान में हैं, जिसमें से एक तो स्थापित वर्तमान विधायक नीरा यादव जी हैं। दूसरे में पिछले लगातार 5 साल से बने रहे दबंग छवि वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुभाष प्रसाद यादव एंट्री लेते हैं और पिछला 5 साल लगातार वो अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं जनता के बीच में। तरह तरह कार्यक्रमों के माध्यम से वो जनता से जुड़ करके आरजेडी को पुनः खड़ा करने का पूरा प्रयास में लगे हुए हैं। और एक आरजेडी का पुराना जो खेमा है वो सुभाष यादव के साथ इस समय जुड़ा हुआ है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में एक ईडी और सीबीआई का मामला आता है और उसके तहत सुभाष यादव पिछला 4-5 महीने से जेल में है। लेकिन बावजूद राष्ट्रीय जनता दल उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल का एक और पावर अभी जो है वर्तमान में, वो है जिला परिषद चेयरमैन राष्ट्रीय जनता दल के हैं रामधन यादव। तो कह सकते हैं कि उस कोडरमा में आरजेडी भी पूरी मजबूत है, क्योंकि जिला परिषद का चेयरमैन है। इसका मतलब है कि पूरे ज़िले में उसका ग्राउंड स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको सपोर्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 2 मामला हो गया। तीसरा, जो लगातार पिछले चुनाव के बाद शालिनी गुप्ता लगातार 5 साल बनी रही, प्रत्येक लोगों से कनेक्ट होकर के जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ा पिछले 5 साल वो जनता के बीच में रही और जनता को यह एहसास दिलाने का प्रयास किया कि आपके सुख दुख का साथी मैं ही हूँ, शालिनी गुप्ता। तो शालिनी गुप्ता भी पूरे दमखम के साथ एक साइलेंट मोड में वो काम करती रही, लेकिन किसी भी दल का समर्थन और विरोध नहीं करती रही। वो लगातार अपने क्षेत्र में लोगों से टच में रही और प्रयास रहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कैंडिडेट उनको, ऐसा कई खबरों में आता है कि वो हर जगह प्रयास में रही कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य भी दल जो वहाँ पे हैं उनसे उन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी अपना कैंडिडेट घोषित कर चुका है, श्रीमती नीरा यादव, एवं महागठबंधन से आरजेडी को सीट जाना लगभग तय है और वो सीट जाएगी तो सुभाष यादव के पास ही कैंडिडेट के रूप में सुभाष यादव होंगे आरजेडी के। और तीसरे नंबर पे निर्दलीय के रूप में जैसे ही क्लियर हुआ, डेट घोषणा हुआ, तो शालिनी गुप्ता निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने एक बड़ा सम्मेलन कर अपनी घोषणा कर चुके हैं कि इस बार वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा में आ रही है। तो कोडरमा विधानसभा इसी तीनों के इर्द गिर्द रहेगा निर्णय। अभी समय है, आगे ऊँट किस करवट बैठेगी, कौन वहाँ के ज्वलनशील मुद्दे जैसे कि ढिबरा, नगर पंचायत डोमचांच एवं अन्य नगर पंचायतों में बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स से संबंधित मामला, रोजगार पलायन की स्थिति, इन सभी मुद्दों पे कौन खरा उतरेगा, आने वाले समय में हम सबको पता चलेगा। उसके अनुसार से आप तक रिपोर्टिंग लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए अगर मेरा विश्लेषण आपको सही लगता हो तो आप अपना प्यार दे करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें। पुनः आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।